आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी सर। डॉक्टर वाजपेयी सर का मैं आप लोगों को परिचय देना चाहता हूं। डॉक्टर वाजपेयी सर आगरा कॉलेज आगरा में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद से कुछ ही समय पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। सर की जर्नी पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में बहुत व्यापक है। पॉलिटिकल साइंस में सर का बहुत काम है, बहुत सारे रिसर्च पेपर सर ने पॉलिटिकल साइंस में निकाले हुए हैं। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल्स और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो अगर देखेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन अगर आप देखेंगे तो सर उसमें जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेख हैं वो सर के द्वारा लिखे गए हैं। सर नियमित रूप से वर्ल्ड फोकस में भी लिखते हैं। सर को आप द हिंदू में भी पढ़ सकते हैं। सर से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सेंटर फॉर एम्बिशन के इस चैनल पर सर के द्वारा एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और इस सीरीज स्टार्ट करने के पीछे जो हमारा दिमाग में जो बात आई वो ये आई कि प्रीलिम्स या तमाम प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स में तमाम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं और कॉन्सेप्ट में थोड़ी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं होती है। तो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है कॉन्सेप्ट्स इन जनरल स्टडीज बाय वाजपेयी सर। सर इस सीरीज के माध्यम से जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे थोड़ी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। जैसे कि आज इस सीरीज को शुरू करने पे पहला प्रश्न जो मेरा सर से है, मैं जो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सर, एक प्रश्न है संविधानवाद क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इस पर बहुत सारा दिमाग में लोगों के चलता है कि आखिर एक्चुअली है क्या। तो सर हम आज यहीं से शुरू करते हैं और इस सीरीज के पहले इस एपिसोड में इसके ऊपर आप रोशनी डालिए सर। थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करेंगे सबसे पहले संविधानवाद की, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट को समझने में सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका नाम से मीनिंग दिखाई देता है एक्चुअली वो नहीं होता है और उसी में हम लोग सही जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं आपको पहला जो एजम्पशन है इस धारणा के पीछे वो ये है कि शासन व्यक्तियों का नहीं कानून का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब लोकतंत्र का विकास हुआ तो सबसे पहले इस मान्यता को स्वीकार किया गया कि व्यक्तियों की मनमानी से शासन नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसके लिए कानून या संविधान होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक प्रकार का कानून और प्रत्येक प्रकार का संविधान सरकार की शक्ति की एक सीमा है, उस पर सीमा लगाता है। संविधानवाद को हम कह सकते हैं कि जो पता चलता है देखने में कि ये संविधान के अनुसार चलने वाला जो शासन है वो संविधानवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधानवाद का सबसे मूल तत्व है शासन की शक्तियों पर सीमा लगाना। ये सीमा कैसे लगाई जाती है? ये सीमा संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर पाए। आप इनको गैस कर सकते हैं। जहां लोकतंत्र है वहां इस तरह के संविधान में ये व्यवस्थाएं हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स का अरेंजमेंट करना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ। ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अगर संविधान में हैं तो सरकार का जो शासन है उसकी जो शक्ति है वो सीमित रहेगी और उसी को हम संविधानवाद कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई संविधान है जिसमें शासन की शक्तियां सीमित नहीं हैं तो वो संवैधानिक सरकार तो हो सकती है, लेकिन संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद का सबसे मूल तत्व याद रखने की बात है ऐसी व्यवस्था जहां पर शासन की शक्तियों पर संविधान के द्वारा सीमाएं लगाई गई हों।